नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मुश्कें कस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें सीरीज ऑफ एरर्स है जिसके बारे में ये जानकारी देनी होगी। एक हफ्ते में सरकार को हलफनामा देना पड़ेगा और हलफनामे में ये बताना पड़ेगा कि उसने अब तक पेपर लीक रोकने के लिए कौन कौन से लीक प्रूफ उपाय किए हैं, भविष्य में कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, इस बारे में सारी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में वो माइल्स टू गो, मतलब जहां तक मुमकिन होगा वहां तक जाएगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य की पीठ ने सरकार से साफ कहा कि कोर्ट इसमें क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है, आगे भी मॉनिटरिंग करेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं तन्वी दुबे जी। तन्वी जी, आज की ये सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है और कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसकी मंशा क्या है? बिल्कुल, आज की सुनवाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली एक बहुत ही दर्दनाक घटना जो पेपर लीक हुआ इस साल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटिशंस में नोटिस इशू करा और आज सुप्रीम कोर्ट ने मई में नोटिस इशू करा था और आज जब फिर से पिटिशंस लगी, आज क्लियर कर दिया है कि कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं, कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को एक हफ्ते का टाइम दिया गया है और गवर्नमेंट को उन चीज़ों को अपने एफिडेविट में, आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है कि वो चीज़ें अपने एफिडेविट में वो दर्शाएं कि कैसे वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। आज बार बार सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ पे जो जोर दिया है वो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनटीए। वो ये बोला है कोर्ट ने कि हम इसी साल के लिए नहीं प्रोटेक्शन चाहते, अगले साल के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो जो 2024 में हुआ, जो 2026 में हुआ, उसके लिए बार बार कोर्ट ने एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनटीए पे बहुत जोर दिया है। एंड उसके बाद आज गवर्नमेंट ने भी एक सबमिशन कोर्ट को यही दिया कि जो भी सजेशंस कोर्ट की तरफ से आते हैं, गवर्नमेंट वो सारे ही सजेशंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है और वो भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एग्जाम। ये गवर्नमेंट का भी सबमिशन था। हम लोग जो कि मेन पिटिशनर फाइमा की तरफ से अपेयर हो रहे हैं, हमारे भी कुछ सबमिशन थे। आज कोर्ट को हमने एक हैंडओवर करा, एक डिटेल्ड एफिडेविट और डिटेल्ड सजेशंस। उसमें हमने कोर्ट को आज यही बोला है कि अब गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम अपने एफिडेविट में बोला था कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड मॉडल में शिफ्ट करेंगे। हमने बोला है अगर ये कंप्यूटर बेस्ड मॉडल में शिफ्ट करेंगे तो कुछ महीनों का ही टाइम रह गया है उस एग्ज़ाम के लिए सारा कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए। 22 लाख बच्चों ने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, अगर और इस साल भी लगभग उतने या उससे ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देंगे। और कंप्यूटर बेस्ड में ये नहीं हो सकता कि आपके सिर्फ 5 या 6 सेंटर्स हो एक सिटी में, मल्टीपल सेंटर्स, लैक्स ऑफ कंप्यूटर्स। हर कंप्यूटर में उनको इंश्योर करना है कि सिक्योरिटी हो, इंक्रिप्शन हो और जो रिस्पॉन्स शीट होगी, इसमें OMR बच्चे के पास नहीं होगी, इसमें रिस्पॉन्स शीट कंप्यूटर में ही सेव्ड होगी। तो वो जो रिस्पॉन्स शीट सेव्ड है उस पर कैसे हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके का कोई लीक नहीं होगा या किसी भी तरह का कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर नहीं होगा। उस सब के लिए हमने कुछ सजेशंस गवर्नमेंट से मांगे हैं कि उनका जो भी रोड मैप है आगे का, उनका जो भी ब्लूप्रिंट है, पूरी SOP है इस प्रक्रिया के लिए, वो कोर्ट के सामने सबमिट की जाए। कोर्ट उस चीज़ का पूरा एक डिटेल वे में लुक ले और हमें भी उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाए। बच्चों को डेमो टेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर उन्हें लास्ट मोमेंट पे कुछ पैटर्न चेंज कर दिया, वो भी हम पूरी तरीके से हकदार हैं स्टूडेंट्स उस चीज़ को कि भी नॉलेज रखने के लिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कोई वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस है, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो उसके लिए भी हमने वो सजेशंस मांगे हैं कि हमेशा कोर्ट आज कोर्ट ने भी सबमिट करा कि एग्ज़ाम 3 कैटेगरी में उन्हें डिवाइड करें सजेशंस की, बिफोर एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम और आफ्टर एग्ज़ाम। और गवर्नमेंट से बोला है कि आपको ये तीनों ही फेजेज़ में आप अपनी तरफ से क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो आपको डिटेल्ड वे में हमारे सामने सबमिट। कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है कि डिजिटल लॉक का क्या हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या हुआ, निरापद रूप से क्वेश्चन पेपर बैंक से और सेंटर तक पहुंचे, उसका क्या किया आपने? तो तमाम चीज़ें बताने को कहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें जो राधा कृष्ण कमेटी बनी थी 2024 में, वंशिका यादव का केस हुआ था पेपर लीक से रिलेटेड, उसमें एक राधा कृष्ण कमेटी बनी थी, उसमें बहुत ही डिटेल्ड उसमें 101 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। तो कोर्ट ने पिछली हियरिंग में भी हाईलाइट किया था कि जब एक कमेटी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उसके बावजूद ये चीज़ें ऐसी बार बार क्यों हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई उस कमेटी के बाद कि वो जो राधा कृष्ण कमेटी बनी है उसकी जो भी रिकमेंडेशंस उसको स्टीयरिंग कमेटी फॉलो करेगी। उसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करेंगे और सिर्फ इसी साल के लिए नहीं, फ्यूचर साल के लिए इस पूरे सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। जहाँ तक मुझे याद आता है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 2024 में जो गाइडलाइंस दी गई थी आपने उसका क्या किया, अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो सिर्फ सड़क पर जनता ही नहीं,
सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि 2 साल आपने क्या किया और ये घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यही क्वेश्चन आज बोला है सरकार को, और बहुत ही साफ शब्दों में बोला है कि बहुत ही सीरियस और बहुत ही क्रिटिकल इशू है। हम इसको पूरी तरह इस पे वॉच रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं तो कि नोटिस करके और एग्ज़ाम हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया। एग्ज़ाम तो हो गया है और डिस्पोज ऑफ भी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं करा बिकॉज उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और उस चीज़ को उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से आज क्लैरिफाई कर दिया कि बहुत सीरियस इशू है और जो एफिडेविट होना चाहिए आज गवर्नमेंट को ये भी बोला आप प्लीज़ जो हम पॉइंट्स बोल रहे हैं वो नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपके एफिडेविट में ये सारी चीज़ें ही डील आपको करना चाहिए कि कैसे आपने इसका रोड मैप और ब्लूप्रिंट बनाया है और कैसे आप कोर्ट के सामने और आगे की स्टूडेंट्स को आप अश्योरेंस दे सकते हैं कि आगे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। यानी क्वेश्चन पेपर लीक रोकने में सरकार की बेबसी पर सरकार को हर जगह सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, सड़क पर, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार की बेबसी दिख भी रही है। सरकार कोशिश तो कर रही है, दिखा तो रही है कि वो काम कर रही है। उन्होंने शिक्षा सचिव की उच्च शिक्षा सचिव का ट्रांसफ़र कर दिया, तबादला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा देकर सरकार को बताना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार कई मोर्चों पर इस मामले में घिरी हुई है और निकलने की पुरजोर कोशिश कर रही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।